Good morning, everyone. This is Hitesh Ankit from Spider Software. Today's webinar topic is the Ichimoku indicator, which is the best friend for breakout traders. Okay, so this is an indicator which actually help you to finding out breakouts as well as supports and the trend. So overall, this is the only indicator we can say which actually tells you about the all the parameters for every kind of traders. Like if you are even a intraday or a position trader, this will help you with the help of levels. Okay, so it has 5 different component we can say, and with that it tells you about the trend as well as the direction. So today I'm starting with one question, that how many of users that you are ever used the Ichimoku, okay, in any time frame, and in the past few years from start till now. So I just wanted to know that how many of you know about the Ichimoku indicator, and then I'll start the concept. Okay, so I'll wait for 20 to 30 seconds and then I'll start with the concept. Okay, so overall the ratio is like 60% को अभी भी नहीं पता है या अभी तक यूज नहीं किया है, and the rest 40% know about the Ichimoku. Okay, so first I'll tell you what is Ichimoku and why is it important, and then we'll go to the spider and find out that how Ichimoku looks and the different parameters. Okay, so सबसे पहले Ichimoku एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो आपको एनालिसिस के लिए हेल्प करता है फॉर फाइंडिंग आउट द रेजिस्टेंस, द मोमेंटम एंड द ट्रेंड डायरेक्शन. Because you know in a market we have different type of indicators. When you see the averages, when you see the RSI, Bollinger Band, okay, हर इंडिकेटर आपको एक ही चीज दिखाएगा, वो है स्ट्रेंथ या फिर आपको मोमेंटम दिखाएगा. बट ये एक इंडिकेटर ऐसा है जहां पे आपको स्ट्रेंथ भी दिखाई देगा, जहां पे आपको मोमेंटम भी दिखाई देगा, और उसका डायरेक्शन भी आपको उस इंडिकेटर के थ्रू पता चलेगा. ओके, सो ये जो इंडिकेटर है वो जो डेवलप किया है गोइची होसाडा ने, और उन्होंने 1960s में किया था. उसके पहले उनको रियलाइज हुआ था कि ये जो इंडिकेटर है उसकी जरूरत इसके लिए बिकॉज कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं जिसमें सारे फैक्टर्स उसके अंदर है. सो उसके बाद लेट 1960s में उन्होंने ये इन्वेंट किया और उसके बाद इसको काफी पॉपुलैरिटी मिली जापान में, और आज काफी जगह पे वर्ल्ड में वो यूज किया जाता है. तो सबसे पहली चीज कि इचिमोकू जो है वो किस तरीके से दिखता है, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है अगर आप फर्स्ट टाइम में व्हेन यू सी द इचिमोकू यू फील कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा बिकॉज देयर आर मल्टीपल ऑफ लाइंस इन दैट इंडिकेटर. So you think that it might be difficult, but it is one of the simplest indicator that you can see on the chart, and that will help you with the trend. So उसके लिए आप पहले स्पाइडर में चले जाइए. ओके, यहाँ पे आके आप एस प्रेस कीजिए स्टडीज में, एंड यहाँ पे आपको आई प्रेस करना है. ओके, सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इचिमोकू. सो वंस यू सिलेक्ट दिस, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स है. ओके, आप डिफॉल्ट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं. एंड यहाँ पे डिस्प्ले में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लाइंस आ रहे हैं. ओके, ये लाइंस में अगर आप देखो 5 डिफरेंट कलर्स है. इसको आप अगर थिकनेस चाहिए तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो बाय 2. ओके, एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे यहाँ पे कुछ कलर्स है, तो जैसे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ इन ऑल टाइम फ्रेम्स और उसको मैंने चार्ट पे ऐड किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ लाइंस है और एक शेडेड एरिया है. ओके, सो अब नॉर्मली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हम एज अ बुलिश के ट्रेंड के बारे में देखते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि चीजें ग्रीन कलर में ही होनी चाहिए. तो ये जो क्लाउड है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि जैसा हम सोच रहे हैं उसी हिसाब से मैं इसको कलर कर देता हूँ. ओके, तो आइदर यू कैन पुट ग्रीन और ब्लू, बिकॉज हमें जो ट्रेंड है वो थोड़ा ज्यादा अच्छे तरह से दिखेगा. सो मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि कैंडल ओवरलैप ना हो ग्रीन कलर की. ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एंड देन सेकंड वाला जो है वो मैं ब्लू कर देता हूँ, और उसको मैंने ऐड कर दिया. ओके, अब आप देख रहे हो अब जो कलर है वो क्लियर हो गया कि जो जो बाइंग क्लाउड रहता है, जो बाइंग शेडेड एरिया वो ब्लू में हो गया, मीन्स वो बाइंग के बारे में इंडिकेशन दे रहा है. ओके, अब इसके बारे में अपन डिटेल में पहले चेक करते हैं कि वो है क्या. ओके, सो इचिमोकू अगर आप चेक करोगे वहां पे टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं. ओके, फर्स्ट होता है जहां पर आप चेक करोगे सबसे पहले मैं ग्रीन कलर का लाइन है जिसको बोलते हैं कि यहाँ पे चीकू स्पैन. ओके, उसका मतलब क्या होता है कि वो आपका जो इंडिकेटर है
यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ये जो ग्रीन कलर का जो लाइन है वो इंडिकेटर वो हमेशा 26 दिन, अगर आप देखोगे जो स्पॉट है उस स्पॉट से 26 दिन पहले का वो क्लोजिंग पॉइंट दिखाएगा आपको। ये जो अगर आप देखोगे ये 26 कैंडल है, वो आपका करंट कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है ना वही वहां पे शो करेगा। ओके, सो बेसिकली आपको ट्रेंड दिखाता है कि आपका जो स्टॉक है वो पिछले कुछ टाइम से कैसे चल रहा है। तो वो क्लोजिंग लाइन है जिसको अपन लैगिंग स्पैन बोलते हैं। कई लोग इसको इग्नोर भी करते हैं बिकॉज उनको खाली ट्रेंड देखना होता है, तो उसके लिए उसकी जरूरत नहीं है। सो ताकि उनको डिले ना मिले तो इसलिए वो उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे डिस्प्ले में आके मैंने यहाँ पे जो है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ बिकॉज मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, उसके बाद जो दो कंपोनेंट, जो सबसे कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंड के लिए, वो है टैंकन एंड कीजून। अगर आप चेक करोगे कि यहाँ पे जो ग्रीन, यहाँ पे अगर आप देखो व्हाइट लाइन जो है उसे टैंकन कहते हैं। ओके, टैंकन को अगर आप इंग्लिश वर्ड में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको कन्वर्जन लाइन बोला जाएगा। ओके, सो वो भी एक एवरेज ही है जो आपको ट्रेंड के लिए आपको हेल्प करता है। देन एक और कंपोनेंट है वो ब्लू कलर में विच इज कीजून, जो कि एक बेस लाइन है। अगर आप चेक करोगे उसका कुछ सेटिंग्स है, वो है 9, 26, 52 एंड 26, ये कुछ पैरामीटर्स है। ओके, सो जो व्हाइट कलर वाला जो चीज है, जो टैंकन है, वो 9 पीरियड का एक मिड पॉइंट होता है। ओके, उसके कुछ कैलकुलेशंस है वो मैं भी आपको शो करूंगा। और जो ब्लू कलर वाला जो कीजून है वो एक 26 दिन का एक एवरेज पीरियड आप मान लो। तो ओवरऑल क्या है कि एक शॉर्टर ट्रेंड दिख जाता है और एक लॉन्गर ट्रेंड दिख जाता है उसमें। जैसे कि 26 डेज अगर आप पकड़ो तो एक मंथ के ट्रेडिंग डेज हो गए। ओके, सो उस हिसाब से सोचा गया है कि आप शॉर्टर टर्म एंड लॉन्गर टर्म दोनों के बारे में उसको सोच सकते हो। एंड देन उसके बाद जो दो फैक्टर्स है वो है सैंका ए सैंका बी। अगर आप देखो वो एक और कैलकुलेशन है जो बेस होता है टेंकन और किजून के ऊपर। ओके, सो उसके बेस पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स लेके उन्होंने ये चीज क्रिएट किया गया है। और जो सबसे ज्यादा फेमस है इसके अंदर वो है क्लाउड। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज कलर में आपको शो होगा। सो वो क्लाउड क्या है, क्लाउड आपको एक जोन दिखा रहा है कि जो उसके लिए एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो इसके अंदर आपको पांच, अगर आप देखो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अपन मान सकते हैं वो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। ओके, अब इसी के बेस पे आपको कोई भी ट्रेड्स आप इंट्राडे करो, पोजिशनल्स करो, या अगर आपको कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करने के लिए अच्छा बेस्ट प्राइस कहाँ पे मिलेगा, वो सारे के सारे फैक्टर्स इसी एक इंडिकेटर में। अदरवाइज हमें क्या करना होता है कि हम तीन चार डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स ऐड करते हैं फॉर मोमेंटम, फॉर स्ट्रेंथ, एंड उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें जाना है कि नहीं जाना है। बट ये एक इंडिकेटर जहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमने डाले हैं ताकि आप एक क्लिक से आप उस चीज को फाइंड आउट कर सको। तो उससे कैलकुलेशन देखो यहाँ पे सिंपल है। टैंकन के लिए 9 पीरियड का हाई 9 पीरियड का लो है, डिवाइड बाई 2 अगर उसके कर दिया तो मतलब एक मिड पॉइंट मिलेगा 90 का एवरेज। एंड उसी के बेस पे आपको एक लाइन शो हो जाएगा जो कि एक ट्रेंड आपको शो कर देगा। और बेस पीरियड जो हम कीजून कहते हैं जहां पे 26 पीरियड का हाई लो हो गया, एंड उसी के बेस पे अगर चेक करो नीचे सेंका ए सेंका बी के लिए भी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मिल गया है। और इसकी खासियत है कि यहाँ पे नॉर्मली अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो आपको फ्यूचर क्लाउड दिखेगा। बट करंटली हमारे सॉफ्टवेयर में यहाँ पर है कि ये बेसिकली आपका जो स्पॉट है वहां से लेफ्ट के थ्रू ये फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से यहाँ पे फिलहाल फ्यूचर क्लाउड नहीं है। बट ओवरऑल उसके बिना भी अपन बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में हमने यहाँ पे इंडिकेटर ऐड कर दिया है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कैलकुलेशन अगर आपको पता हो तो हम चीजों को समझने के लिए और आसान होगा। देन देखो अब सबसे बड़ी चीज क्या होता है, किसी भी इंडिकेटर में आप जहां पे जाओगे तो एक या दो टेक्निक्स हो सकती है। बट ये एक ऐसा इंडिकेटर जहां पे आपको 4 काइंड ऑफ टेक्निक्स आप देख सकते हो ट्रेडिंग के लिए। फर्स्ट है क्रॉसओवर्स। क्रॉसओवर्स कहाँ पे, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे जो लाइंस है, जो टैंकन एंड कीजून है, उनके क्रॉसओवर्स पे काफी बार आप ट्रेड कर सकते हो। और साथ में अगर आप चाहिए तो वही क्रॉसओवर को जब भी क्लाउड से क्रॉस हो तभी भी आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो क्रॉसओवर ट्रेडिंग इसके पॉसिबल है। देन सेकंड इज क्लाउड ब्रेकआउट। अब क्लाउड ब्रेकआउट क्या होता है कि जहां पर आपको पता है कि जब भी कभी स्टॉक एक क्लाउड के अंदर आ रहा है, वो उस क्लाउड से जैसे बाहर जा रहा है, आप उस मोमेंटम को पकड़ सकते हो। ओके, सो मोमेंटम ट्रेडिंग भी इस इंडिकेटर के अंदर पॉसिबल है। देन थर्ड है वो है रीटेस्ट। ओके, सो whenever there is a directional trade, stock is try to retest. So once it will retest, then you can choose that stock to move in a momentum mode. So that time you can use this indicator, and this kind of technique is also possible in this indicator. So retest is the third one, and the fourth one is the trending. Okay, because when your stock is above the cloud and above the averages,
so you know that stock is super bullish, so you can go for a long. And also many players use this Kijun, the baseline, as a stop trading stop loss. So this is also possible with this indicator. So it has all the factors that we use in the trading as well. So here, these are the 4 techniques, but today I will discuss one of the techniques because we need to focus on one, and next time I'll focus the other one. So today I will mainly focus on the retest concept. Okay, so for that, what you have to do, you have to open a chart, you have to add a candlestick, the chart type. You can choose any time frame. If you are an intraday player, you can use on 5 minutes, 15 minutes, and 30 minutes. If you are a positional trader, then you can use on a daily as well. You can use the indicator Ichimoku, and then you can change the cloud color, because here the cloud color is when you use this indicator, the third and the fourth one, okay, you can interchange the color and then you can modify it. Okay, so that will help you on the chart to understand the bullish as well as the bearish cloud. Okay, and the fourth one is here, this is the Kumo. Okay, with that I have added the boring candle setting. Okay, so here you can see we need to enable the boring candle to identify that whether you are getting a breakout or the retest level is good or not. So that candle will help you. Okay, so here I am adding this boring candle setting, which is a candle is greater than 50% body. Okay, so after adding this, you can see right now my chart is more clear, because you know whenever there is a breakout, it's a strong or a weak candle, so that will help you. Because whenever we know if a candle is breaking the pattern with a strong candle, so there will be a very high probability that stock will move in that direction. So this is how you can use the chart, which is a very simple. And later on, if you wanted to add some of your indicator, you can add it. That will complement this indicator. But yes, right now I'm using, this is only simple concept, the Ichimoku with the Kijun and Tenkan with a cloud. Okay, so now you can see I'm coming up with the concept which is a retesting. Okay, so here concept एकदम simple होगा. Okay, stock ने पहले rally दे चुकी है, stock move in a positive direction, and then it try to retest in the cloud. Okay, so वो तुरंत नहीं जाएगा, उसको retest करना पड़ेगा. So वो cloud में आता है, cloud में कुछ वक्त रहेगा, and then it will again give you a breakout, and that time we will go long. Okay, so ये concept है रैली, रीटेस्ट रैली का, जहां पे आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है. अगर आप उसको दूसरे तरीके से देखो तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी अपन बोल सकते हैं, जहां पे एक फ्लैग बनाने का उसने साइडवेज किया एंड देन वो ब्रेकआउट दे रहा है. सो यहाँ पे अगर आप वेस्टर्न टर्म्स भी यूज करो या अगर आप जापानीज टर्म्स देखो, ऑल इन वन, अगर आप कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, जहां पे स्टॉक का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है. सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये एग्जाम्पल है एक्सिस बैंक का. मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक लगा लेता हूँ चार्ट पे. ओके, सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे जो इंडिकेटर है मैंने यहाँ पे एनेबल रखा है, और मैं यहाँ पे जो सारे टूल्स है एक बार के लिए मैं उसको रिमूव कर देता हूँ. ओके, अब सोचो ये जो स्टॉक है, ये उस जो प्रीवियस क्लाउड से मूव किया रैली देना फ्रॉम 5 मई, वहां से वन साइडेड मूव देने के बाद उसने टेस्ट किया क्लाउड में. ओके, एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ स्टॉक विच इज कैंडल इज टेस्टिंग मोर देन 10 days. अगर वो डायरेक्शनल अगर स्टॉक मिल जाता है तो वो आपके लिए और अच्छा हो सकता है, बिकॉज हमें पता है क्लियरली कि वो प्राइस इसके नीचे जाने के लिए देगा नहीं. ओके, एंड ऑलवेज क्लाउड विल एक्ट एज अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस. सो अगर आप चेक करोगे ये केस में वो सपोर्ट बन रहा है. अगर हम बुलिश ट्रेड के लिए जा रहे हैं तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो पहले रैली देना चाहिए, फिर साइडवेज, या फिर वो क्लाउड के अंदर आना चाहिए, एंड देन वापस वो ब्रेकआउट देना चाहिए, और ब्रेकआउट हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल से हो. और एक और चीज अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि जब उसने ब्रेकआउट दिया तो टेंकन एंड किजुन क्लाउड के अंदर ही है, विच मीन्स वो क्लाउड के नीचे भी नहीं होने चाहिए. क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर वो नीचे है मीन्स उसमें ट्रेंड क्लियर नहीं है. और जैसे हमें पता है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है वो टेंकन है, और टेंकन 9 days का अगर एक हमारा मिड पॉइंट है, तो वहां से हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो लेवल है, जैसे क्लाउड के ऊपर उसने क्रॉस किया, तो एक अच्छा पॉइंट बनता है हमारे लिए एंट्री के लिए. ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, आपका स्टॉक रैली दे चुका है, आपके स्टॉक ने रीटेस्ट कर चुका है, एंड उसके बाद अब वापस उसने ब्रेकआउट देना शुरू किया. ओके, तो जैसे ही वो मूव करेगा आप उस स्टॉक को पकड़ सकते हो. ओके, अब यहाँ पे आप, अगर आप समझो अगर आपने इस ट्रेड को पकड़ा भी है, सो आप क्या कर सकते हो
सबसे पहली चीज ये ट्रेंड बुलिश है, सो यू कैन गो लॉन्ग इन इक्विटी। सेकेंड ऑप्शन, यू कैन राइट द पुट। अब कौन सा पुट बेचोगे? जो भी आपको लग रहा है कि लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस कैंडल का लो ही होगा। ओके, जैसे एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पे एंट्री जो है 980 है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस है 948.65। ओके, सो ओवरऑल आपका रिस्क तो आपको पता चल गया। अगर आप प्योरली राइटर हो तो आपको क्या करना है, आपको 950 के आसपास का जो पुट है वो आप बेच के रख दो, बिकॉज हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है और एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी हमें पता है कि उसका वैल्यू जो है उसके चांसेस कम है नीचे आने के, बिकॉज आपका जो स्टॉक का ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। और अगर उसको राइट किया होता तो आपको यहाँ पे पूरा डीके के पैसे मिल जाते। सेम वे जब से वो गया है, ओके, एंड सेम वे अगर आप देखो वो उसने कैरी किया वापस, उसने हाई ब्रेक किया अगेन, आप उसको राइट कर सकते थे और पूरा सितंबर आप उसको एंजॉय कर सकते थे। ओके, सो रीटेस्टिंग के बाद ये कॉन्सेप्ट आपके लिए और अच्छा हो सकता है। देन इसके अंदर आपकी एंट्री हो गई। अब एंट्री के बाद आती है सबसे पहली चीज स्टॉप लॉस, तो वो मैंने बता दिया कि आपको प्रीवियस कैंडल का लो मेंटेन करना है। अगर प्रीवियस कैंडल अगर इनसाइड बार है तो उसकी प्रीवियस कैंडल आप मेंटेन कर सकते हो, या फिर अगर आपको जो भी करंट कैंडल एंड प्रीवियस कैंडल का जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट हो गया, हाईएस्ट पॉइंट आपका एंट्री हो गया, लोएस्ट पॉइंट आप उसका एसएल मेंटेन कर सकते हो। ओके, जैसे एग्जांपल अगर आप चेक करोगे कि अज्यूम करोगे अगर यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट आया होता तो ये कैंडल के अंदर ये इनसाइड बार है। ओके, अब इनसाइड बार के आप चाहिए तो इसका एसएल मेंटेन कर सकते थे, या फिर आप क्या करोगे, आप इधर जो आपके जो दोनों कैंडल का जो एसएल है, ओके, जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये है, तो ये करो या फिर ये करो, तो ये बहुत सिमिलर है। सो इस टाइप के केस अगर होते हैं तो आपको ट्राई करना है कि अगर सिमिलर है प्रीवियस टू प्रीवियस कैंडल का लो तो ठीक है, अदरवाइज आप वही जो बड़ी कैंडल है उसी का लो मेंटेन कर सकते हो। सो आपका एंट्री यहाँ पे हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे अगर फ्रेशर से कैलकुलेट करूँ यहाँ पर, तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें जो एग्जैक्ट जो हम कैलकुलेशन कर पाए उसके वैल्यूज हम यहाँ पे चेक कर सके। ओके, सो अभी ये केस में क्या हो गया कि 980 मेरा एंट्री पॉइंट हो गया 0.45। ओके, एंड माइनस 948.65, ये हमारा हाई एंड लो हो गया। जो हमारा रिस्क है, कितना पॉइंट का रिस्क है? 31.8 रुपीज का। अब मैं इसको इंटू टू कर दूंगा, बिकॉज हम अगर रिस्क ले रहे तो एटलीस्ट 2 टाइम्स तो रिवॉर्ड लेने का ट्राई करेंगे। ओके, सो 63 हो गया, प्लस जो मेरा एंट्री पॉइंट है विच इज 980.45, तो मेरा एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए? 1044.05। मैंने क्या किया, पहले जो डिफरेंस है, मतलब जहां पे मैंने एंट्री ली और जो मेरा स्टॉप लॉस है, उनका पहले डिफरेंस निकाला, उसका इंटू टू किया, एंड उसी का मैंने टारगेट रख लिया। तो 1044 मेरा टारगेट होना चाहिए था। ओके, तो अभी आप देखोगे 1044.05। अब देखो दो, कल परसों के दिन में अगर आप देखो 20 को उसने हाई क्रिएट किया है 1047। तो अगर आपका एंट्री अगर यहाँ था तो आपका एग्जिट यहाँ हो चुका है इक्विटी एंड फ्यूचर्स में। अगर आपने राइटिंग भी की है तो हमें पता है कि हमें राइटिंग में तो पूरा मंथ का पैसा मिल गया यहाँ पर, तो प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, जैसे अगर आपको दिखा कि 1044 हो गया, आप वहां से भी एग्जिट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द टारगेट बाय यूजिंग दिस सिंपल इंडिकेटर। ओके, तो ज्यादा कुछ नहीं है, पहले डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उसी के बेस पे 2 टाइम्स आपको टारगेट रखना है। ओके, सो ये एक एग्जांपल है एक्सिस बैंक का। अब यहाँ पे देखो कि ये एग्जाम्पल होने के बाद उसने मूव कर दिया। अब ये कुछ और एग्जाम्पल्स है, मैं फटाफट मैं ये चेक कर देता हूँ। जो पहला है परसिस्टेंट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ओके, अब परसिस्टेंट में अगर आप चेक करोगे कि ये जो फैक्टर है मैंने जो यहाँ पे यूज किया है, ये है 21 अगस्त का। ओके, 21 अगस्त को इसने दिखाया, एंड उसी के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पर, अब एक डाउट रहेगा कि यहाँ पे भी क्लाउड के बाहर निकला है स्टॉक, ये जगह पे भी। ओके, ये जगह पे भी बाहर निकला, बट अगर आप चेक करोगे इसके नजदीक में, लाइक विद इन 30 डेज अगर आप चेक करोगे, कंट्रोल वाई करोगे, आपको कहीं ना कहीं गैप दिखाई देगा। ओके, सो जब तक पहले गैप अगर नजदीक में है उसको इग्नोर कर दो जब तक वो जाए, एंड उसके बाद जैसे वो क्लाउड से बाहर निकला है, ओके, क्लाउड के बाहर निकला है, एंड जैसे वो मूव कर रहा है, आप यहाँ से लॉन्ग जा सकते थे। और जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है कि ये चीजें इसने टारगेट ऑलरेडी उसने अचीव कर लिया है। ओके, देन उसके साथ में अगर आप चेक करोगे वो टाइम पे जब था वो क्लाउड के अंदर सारे कीजून एंड टेंकन थे, कैंडल स्ट्रॉन्ग था, एंड वहां से आपको एक ब्रेकआउट मिल गया है। आप क्या करोगे, प्रीवियस कैंडल का लो का एसएल मेंटेन करोगे एंड अकॉर्डिंगली आप अपना टारगेट के लिए जाओगे।
अब उसके हिसाब से कितना टारगेट आना चाहिए था, 5582। ओके, तो 5582 मेरा टारगेट था, 55 के ऊपर काफी चला गया, बट सबसे पहली चीज क्या थी, अगर मैं ट्रेंड में जा रहा हूँ तो मुझे क्या राइट करना है वो मुझे पता चल गया, मेरा स्टॉक का डायरेक्शन क्या है मुझे पता चल गया। अब अगर स्टॉक वहां से वापस भी आता है तो ये पूरा क्लाउड मुझे सपोर्ट करेगा मेरे डायरेक्शन में, तो ये आपको हेल्प करेगा डायरेक्शन के लिए। एंड देन मोमेंट आपको मिल गया। तो अगर आपने किसी भी वे में अगर इसके अंदर ट्रेड किया हो, हाँ, अगर आप बायर हो तो चांसेस है कि बायर्स बायर्स में जैसे हमें पता है टीटा फैक्टर उसके अंदर आता है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको प्रीमियम आने में। बट मेजर चीजें यही है कि आपको जो राइटर्स है उनके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है। एंड अगर आप इक्विटी प्लेयर हो उनके लिए भी काफी अच्छा इंडिकेटर रहेगा, बिकॉज आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा उसमें से, और शॉर्टर टर्म में। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम यूज किया है, इंट्राडे में मैं आऊंगा अभी थोड़े टाइम के बाद, बट पहले हम डेली देख लेते हैं किस तरीके से आप उसको पोजिशनल में यूज कर सकते हैं। तो ये बाकी के एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे, आप चेक करोगे मारुति एंड आईआरसीटीसी, अगर आप चेक करोगे मैंने विद डेट डाला है, आप हमारे टीम से कांटेक्ट करोगे हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो आप वहां पे आप अपने हिसाब से एक बार चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, सो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये बाइंग के लिए हो गया। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो जो है वो सेलिंग रीटेस्टिंग वाला। ओके, जहां पे क्या हो गया कि आप देखोगे पहले क्या हो गया, स्टॉक मंदी में जा रहा था, फिर तेजी में आया, फिर वापस मंदी में आया। अब एक चीज है कि अभी करंटली मार्केट जो पिछले कुछ महीनों में वो खाली एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया, तो नेगेटिव ट्रेंड वाले स्टॉक्स इतने इजीली आपको मिलेंगे नहीं। ओके, बट उसमें से जो एग्जांपल मैंने निकाला वो है बजाज फाइनेंस का है, जो कि थोड़ा पुराना है, आई थिंक मार्च के आसपास का है। ओके, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिया, और ये एग्जांपल है मार्च का। देख रहे हो अभी इसमें क्या हो गया कि क्लाउड के बाहर पहले निकला, ये मंदी में जा रहा था। ओके, दिस स्टॉक इज ऑलरेडी इन अ नेगेटिव ट्रेंड एंड ट्राई टू रीटेस्ट इन द क्लाउड। अब रीटेस्टिंग में अगर आप चेक करोगे, इसने क्लाउड के बाहर यहाँ निकाला। ओके, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे जो हमारा बेस पीरियड है, जो कि कीजून है, वो ऑलरेडी क्लाउड के नीचे है। ओके, विच मीन्स हमें वेट क्या करना है, सारे इंडिकेटर्स के नीचे क्लोजिंग जब तक ना आए हम तब तक मंदी नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज अगर एक भी इंडिकेटर आपको दिखा रहा है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है अगेंस्ट द ट्रेंड है, ओके, तब तक आपको नहीं जाना है। अब जैसे देखो ये कैंडल, यू कैन सी ऑन 2 मार्च, वो कैंडल ने क्लाउड के साथ भी क्रॉस किया, और साथ में जो भी इंडिकेटर्स है, जो भी सारे फैक्टर्स है, उन सब के नीचे भी है। ओके, सो एट द एंड क्या होगा, आपके उस कैंडल के नीचे आपका मंदी आना चाहिए, एंड उसी की तरफ प्रीवियस कैंडल का हाई या उसके प्रीवियस कैंडल का हाई आप एसएल मेंटेन कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन use this indicator, and this is how you can filter out the stocks, and once it retest and it cross that level, then you can see there is a rally। अब उसके अलावा अभी आप करंटली अगर आपको देखना है तो उसके लिए हमारे पास स्कैनर्स हम क्रिएट करेंगे अभी, लेकिन ये एक एग्जांपल है जो हमें रीटेस्टिंग इन सेल का एग्जांपल हमें मिला विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब उसके अलावा जो करंटली अगर हम देखें रिसेंटली एक और एग्जांपल यहाँ पर 17 मई का है, जिसके अंदर अब अभी एसएल हो चुका है। अभी उसका रीजन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। आरबीएल बैंक है। ओके, ये स्टॉक ने हमारे सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पर आप देखो, जो रूल्स के हिसाब से हम देखें, रीटेस्ट कर चुका है, बिकॉज यहाँ से फॉल आया, रीटेस्ट किया क्लाउड में, और यहाँ से मंदी आ गई। ओके, एंड मंदी के बाद अगर आप चेक करोगे, उसने जैसे ही वो लेवल क्रॉस किया है, बिकॉज आपका शॉर्ट यहाँ बनता है। ओके, एंड उसके बाद वापस इसने चेक करो ये क्राइटेरिया, जैसे उसने आपका एसएल मेंटेन एसएल लिया, उसके बाद से उसके अंदर एक रैली अलग ही है। ओके, सो ये चीज है कि काफी बार ऐसा देखा गया है कि इवन इफ योर एसएल हिट, चांसेस होता है कि वो अगर एसएल हिट हो गया मतलब समझिए कि बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस था, क्लाउड इज ए रेजिस्टेंस, अगर स्टॉक क्लाउड के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया मतलब समझ जाइए कि वो ट्रेंड बहुत शार्प रिवर्सल है। सो इवन आपको स्टॉप लॉस होगा तो आप उसको रिवर्स ट्रेड कर सकते हो। और रिवर्स ट्रेड में नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे अगर हम 1:2 हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन आपका रिस्क 1 है, अब रिवॉर्ड हम 2 के लिए जा रहे हैं, वैसे ही जब आपका रिवर्स होता है तो 1:4 के लिए जाइए, बिकॉज हमारा जो जो रिवॉर्ड का जो 2% जो हम 2 टाइम्स हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमारा चला गया, तो उसी वे में आपको 4 टाइम्स ऊपर के लिए जाना है। ओके, सो इस तरीके से आप ऐसा रिवर्सल ट्रेड भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपका एसएल हिट हो गया है तो। ओके, देन उसका एक और एग्जांपल है मारुति का।
ये मारुति है, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एंड मारुति में अगर आप चेक करोगे ये 9th ऑफ मार्च को आया था। ओके, 9th ऑफ मार्च में अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये जगह पर उसने क्रॉस किया, ये जगह पे क्रॉस किया। ओवरऑल यू कैन सी कि जैसे ही उसने वो क्रॉस किया, वो क्लाउड के नीचे आया, बिकॉज पहले फॉल था, रीटेस्ट हुआ क्लाउड में काफी टाइम तक, एंड देन नीचे आ गया। उसके बाद अगर आप चेक करोगे कि उसका जो एसएलएन टारगेट है आपके यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। उसका जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट उसने उसको टच किया, एंड वहां से उसने वो रिवर्स ले लिया। ओके, ये जो सारी चीजें हैं आपको यहाँ पे दिख रहा है 8055 का उसका टारगेट होना चाहिए था। अगर आप इसका चेक करोगे लो ये जगह पर, तो आपको दिख रहा है कि अप्रोक्स उसके आसपास पहुंच के देन वो रिवर्स हो गया। अगर आप यहाँ पे अगर आपको कोई चीज अगर आपको देखनी होगी तो इस तरीके से आप चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। वही चीज अभी रिसेंटली मारुति में भी हुआ है, उसके बाइंग ट्रेंड बना, बिकॉज यहाँ से तेजी आया, देन क्लाउड के अंदर है, एंड देन वापस उसने ब्रेक किया, तो यहाँ से आपका तेजी बन रहा था मारुति में। ओके, इस तरीके से आप जो स्टॉक्स है उसको फिल्टर आउट कर सकते हो, एंड देन आप यहाँ पे चेक कर लोगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर इचिमोकू को यूज कर लेंगे एक सिंपल वे में फॉर पोजिशनल। अगर आपको सेम कॉन्सेप्ट चाहिए आप वीकली में भी कर सकते हो। आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हम जब टाइम फ्रेम यूज करें, जैसे पर्सनली जो मैं यूज करता हूँ इंट्राडे, वो मेरा स्क्रीन है। ओके, ये स्क्रीन है। अब यहाँ पे मैंने टेंकन एंड क्यूजन का कॉन्सेप्ट मैंने हटा दिया है, मैंने खाली क्लाउड रखा है, बिकॉज इंट्राडे में क्या होता है कि नॉर्मली आपको पता है कि कहाँ कौन सा एक अच्छा लेवल हो सकता है। इंट्राडे में आई एम यूजिंग 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स के हिसाब से आई कैन यूज द सेम कॉन्सेप्ट कि मेजरली क्या होना चाहिए, मेरा जो स्टॉक है वो पहले गैप डाउन या गैप अप होना चाहिए। ओके, बिकॉज हमें नॉर्मली पता है कि गैप अप या गैप डाउन आके अगर वो जब रीटेस्ट करेगा तब मैं उस चीज को पकड़ सकता हूँ। ओके, गैप अप या गैप डाउन होने के बाद वो क्लाउड के अंदर आके जब वापस वो नीचे आ जाए, बिकॉज यहाँ पे मैंने कुछ अपने पैरामीटर्स डाल के 2 बैंड बनाए, एंड वो बैंड के साथ में जब वो क्रॉस हो गया, जैसे कि ये क्राइटेरिया आपको यहाँ पे दिख गया। ओके, ये जगह पे मेरा एंट्री पॉइंट बनता है विद प्रीवियस कैंडल हाई एज एस एल। तो सिंपल है, मेरा रिस्क कितना का 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट के सामने आई विल गो एटलीस्ट फॉर 20 पॉइंट्स। ओके, या फिर 1%, जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हो। अगर मेरा यहाँ पर अगर मैं 20 पॉइंट्स के लिए जाऊँ तो 1410 विल बी माई टारगेट। तो 1410 ये मेरा टारगेट हो गया फॉर इंट्राडे। इंट्राडे कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, डेली इज डिफरेंट। बस खाली आपको ध्यान ये रखना है कि इंट्राडे के लिए गैप अप गैप डाउन होने के बाद आपको ट्राई करना है। ओके, मेनली वो चीज है जहां पर आपको अगर कुछ एग्जांपल, अगर आपने ये वेनेसडे को अगर आपने मेरा लाइव सेशन ज्वाइन किया हुआ होगा तो आपने देखा रहेगा मैंने वहां पे एक बर्जर पेंट जो मेरे क्वेरी या टिक क्वेरी में रिजल्ट आए थे उसमें आया था। ओके, बर्जर पेंट में अगर आप चेक करोगे कि उसमें वो कोशिश कर रहा था उस लेवल को टेस्ट करने के लिए, जो कि मुझे कंफर्मेशन यहाँ पे दे रहा था। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मेरा स्टॉक जो है अगर उस बैंड या उस क्लाउड के पास आए, वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, तो मैं उसके अंदर तेजी कर सकता हूँ। अगर आप जब इंट्राडे में करो तो कोशिश करो कि पहले गैप पे गैप डाउन हो। सेम थियरीज अप्लाई फॉर इंडेक्स एज वेल, कि अगर आपको इंडेक्स में कहीं पे दिख रहा है कि अगर जहां पे अगर स्टॉक आ रहा है, जैसे आप देखोगे गैप अप हो गया, क्लाउड के अंदर आया, ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से एक आपको मोमेंटम मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड इंडेक्स में 1:1 रखो, बाकी किसी भी स्टॉक्स वगैरह में हो तो 1:2 का आप ट्राई कर सकते हो। ओके, इसी तरीके से बेसिकली आपको स्टॉक्स फिल्टर आउट करना है फॉर इंट्राडे एज वेल एज फॉर पोजिशनल। अब बात करते हैं कि अगर आपको समझो कि अगर ये जो स्टॉक्स है इसको मैं फिल्टर आउट कैसे करूं, उसके लिए हमारे पास स्कैनर्स है। ओके, आप स्कैनर्स क्या करोगे, स्कैनर्स के लिए आपको जाना है क्वेरी में, एंड आपको जाना है टेक्निकल क्वेरी में। ओके, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे स्कैनर्स एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कि जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया, मैंने इचिमोको यूज किया है। ओके, इचिमोको में 2 फैक्टर है, इचिमोको एंड इचिमोको ओल्ड फॉर आउटपुट। तो आपको हमेशा इचिमोको यूज करना, बिकॉज जो सिंपल इचिमोको है वहां पे कुछ हमने न्यू कंडीशंस ऐड किए, जब भी कभी कुछ नया अपडेट होगा तो वो इचिमोको में ऐड हो रहा है। ओल्ड वाला है उसको आप यूज मत कीजिएगा। ओके, एंड इचिमोको में जैसे आप यूज कर रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी हमने पैरामीटर्स हम तो डिफॉल्ट ही ले रहे हैं। 9, 26, 52, 26 ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हम वही यूज करने वाले हैं। एंड उसी के अंदर आप देखोगे जब कंडीशंस आते हैं, हमने ऑलरेडी प्री डिफाइंड कंडीशन दे चुके हैं। ओके, अगर आप देखोगे टेंकन कट कीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल दिया हुआ है, क्लोज अबाउट कुमो, कुमो मीन्स क्लाउड हो गया।
सो क्लाउड के ऊपर कौन सा स्टॉक है, क्लाउड के अंदर कौन सा स्टॉक है, क्लाउड के बिलो कौन सा स्टॉक है, वो हमने यहाँ पे ले लिया। फिर पॉजिटिव क्लाउड, नेगेटिव क्लाउड का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। ओके, एंड देन साथ में हमने कुछ क्लाउड एंड जो बाकी जो कंपोनेंट है जैसे टैंकन एंड क्यूजन का है, उसके यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया। द लास्ट वन इज क्लोज अबव ऑल द फैक्टर्स। तो ये सारे चीजें आपको यहाँ पे ऑलरेडी हमने दे चुके हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी क्वेरी क्या बनाई है कि जो स्टॉक है वो पहले क्लाउड के अंदर है एंड देन उसके बाद वो क्रॉस कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये हमने ऑलरेडी स्कैनर्स में क्रिएट कर चुके हैं। आप हमारी टीम से कांटेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये डेली इचिमो हुआ। ओके, मैंने इसको खाली चार्ट पे डाला है। मैंने क्या डाला है कि मेरा जो स्टॉक है वो पहले कैंडल, प्रीवियस कैंडल जो है वहां पर क्लाउड के अंदर था एंड देन उसने ब्रेकआउट दिया है। अब इसको मैं जब सिंपली रन कर रहा हूँ तो मुझे डे एंड पे मुझे जो फिल्टर करने थे, जो 200 स्टॉक्स, वो एक क्लिक पे मुझे यहाँ पे मिल गया कि ये टोटल 10 स्टॉक्स ही हैं। कैसे? बिकॉज यहाँ पर अगर देखो पॉजिटिव में 3 है एंड नेगेटिव में 7 है। सो जो भी आपको यहाँ पे लगे, जैसे पर्सनली मैंने जब वॉच किया तो मुझे आईजीएल काफी अच्छा लगा। बिकॉज अगर आप चेक करोगे कि आईजीएल जो है क्लाउड से बाहर निकला है। ओके, एक अच्छा सप्लाई दिख रहा है एंड साथ में अगर आप देखोगे बैंड के नीचे है, और जो हिसाब से उसने जो रैली दी है उसके आसपास आप देखोगे कि यहाँ पे कि 454 के आसपास यहाँ पे आप इसके नीचे मंदी कर सकते हो जैसे उसके नीचे ब्रेक हो। सो आपको रिवर्सल होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज पहले यहाँ पे मंदी थी, रीटेस्ट हुआ क्लाउड के आसपास एंड देन वापस नीचे आ रहा है। तो इसके अंदर आप मंदी के बारे में सोच सकते हो। ओके, ये जो है ये ऑलरेडी क्लाउड के अंदर है, क्लाउड के बाहर जाके अभी ऊपर गया। तो ये केस में देखो, जैसे मैंने कहा कि क्लाउड के बाहर निकला है, तेजी है यहाँ पे। अगर किसी ने तेजी की होती है डेफिनेटली यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगभग ऑलमोस्ट उसके आसपास आ गया है। तो अगर अब यहाँ से जब वो नीचे आएगा तो शार्प गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे ये रैमको सीमेंट में। तो इसी तरीके से आपके जो स्टॉक्स हैं आप यहाँ पे क्लिक करके फिल्टर आउट कर सकते हो एंड उसी फिल्टर आउट के बेसिस पे आप अपने ट्रेड्स ले सकते हो। ओके, अब यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दिया हुआ है या ब्रेकडाउन दिया हुआ है, ओके, कोशिश करो स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर रेडी है, अब देखो राइज अब आया रीटेस्ट के लिए। अब जब भी वो बाहर निकलेगा तब आप लॉन्ग के लिए जा सकते हो और कोशिश करो स्ट्रॉन्ग कैंडल फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कब में अगर आप चेक करोगे यहाँ पे वीक कैंडल है, तो ये आपके लिए एक अच्छा ट्रेंड नहीं बताएगा, बिकॉज ऑलरेडी वो राइजिंग में भी नहीं था। तो फैक्टर्स सिंपल है सामने, कि एकदम सिंपल वे में आपको क्लाउड के साथ में अगर आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे मोमेंटम दिख गया, बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ पे तेजी था, रीटेस्ट, एंड यहाँ से जब शुरू हुआ तो मोमेंट आया। तो इसी तरीके से आप किसी भी स्टॉक को फिल्टर आउट कर सकते हो फॉर पोजिशनल। और इंट्राडे के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक क्वेरी बना के रखी हुई है। तो जैसे ही अगर वो क्लाउड में आता है, क्लाउड के बाहर निकलेगा, तो आपको खाली वही चीज देखना है कि उसने गैप अप के बाद वो चीज की है कि नहीं। ओके, सो मैंने ऑलरेडी एक क्वेरी है, मैंने 5 मिनट्स में बना के रखी है। अब इसमें अगर आप देखोगे दो चीज है, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग सेल, वीक सेल। उसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग मीन्स प्रीवियस कैंडल स्ट्रॉन्ग है, करंट कैंडल तो ब्रेकआउट तो स्ट्रॉन्ग होगा ही। जैसे अगर आप देखो ये कॉन्सेप्ट अगर आप देख रहे हो, ये वीक कैंडल है, ब्रेकआउट के पहले वाला कैंडल वीक है। तो वैसे ही अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर स्ट्रॉन्ग बाय है विच मीन्स दोनों कैंडल शार्प है बॉडी में। ओके, सो खाली उतना ही डिफरेंस है, बाकी मैंने कंडीशन बना के रखे हैं। आप हमारी टीम से कांटेक्ट करोगे तो आप आपको एक क्वेरीज एंड स्क्रीन्स वगैरह मिल जाएंगे। ओके, सो ये चीजें हैं, आप इसको एकदम सिंपल वे में यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर कोऑपरेशन। थैंक यू।